भदोही जनपद में सुलेहदेव का आगमन। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को भदोही जनपद पहुंचे, जहां चोरी क्षेत्र के लक्षापुर में भदोही जिलाध्यक्ष संतोष राजभर व सभी पदाधिकारी गण के नेतृत्व में आयोजित किया गया वंचित शोषित जागरण सभा का संबोधित किया गया व साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भदोही में पार्टी कार्यकर्ता का भी उद्घाटन किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वंचित शोभित जागरण सभा में कहा कि मेरी पार्टी लगातार वंचित शोषित निचले दबले कुचले गरीब लोगों को जागरूक करता रहूंगा। आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ही नहीं है, जिस दिन विस्तार होगा उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर मंत्री पद नहीं मिल पाया तब भी एनडीए के साथ रहने की बात उन्होंने कहा वह मंत्री पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ओम प्रकाश राजभर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक केवल वंचित शोषित निचले दबले कुचले गरीब लोगों को जागरूक व उनके हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। देखिए, हम लोग अनवरत जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनके बीच में जाकर के उनको एहसास कराते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के संबंध में उनको जागृत करते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। इसी उद्देश्य से घूमते रहते हैं। एक फोटो वायरल हो रही है प्रमोद कृष्णन के साथ, काफ़ी चर्चा में है। आपका हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए, हमारा हाथ तो सब लोग पकड़ने के लिए परेशान रहते हैं। वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, मैं गया था संभल में। भगवान कल्की महाराज की जयंती थी, उस जयंती पे मैं गया था और उसको पॉलिटिकल अगर आप देखें तो समझ में आएगा, धार्मिक देखें तब भी समझ में आएगा। नहीं, राजनीतिक गलियारों से ही खबर आ रही है कि अभी तक काफ़ी दिनों से कयास लगा रहे हैं लोग कि अभी तक मंत्री पद घोषणा नहीं हो पा रही है, तो उसको लेकर भी मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चुनाव 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, अभी 30 तारीख तक वोटिंग है, 30 को आखिरी। उसके बाद तो फिर इस काम में तेजी आएगी। कभी आप कहते थे कि नेता दल बदलू होते हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री पद जो मिलने वाला है उसमें काफ़ी देरी हो रही है। 2024 के चुनाव के पहले मंत्री पद नहीं मिला तो क्या आप एनडीए के साथ रहेंगे? याद होगा जब मैं सपा के साथ था तो मैंने कहा था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी सपा के साथ रहूँगा, कहा था ना। और आप लोगों की तरफ से कई जगह सवाल आए कि क्या करेंगे, मैं साथ था। देखिए, हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, तीनों लोगों से हुई है। जो बातें तय हैं वो बातें तय हैं। हम 2024 के चुनाव को एनडीए के साथ लड़ने के लिए हम एनडीए में शामिल हैं। मंत्री पद हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है, एक साधन है। और जो मंत्री पद रिजाइन दे के चला आया हो समाज के हित के लिए, उसके लिए मंत्री पद क्या मायने रखता है? सर, घोसी उपचुनाव में जिस तरह से 40 स्टार प्रचारक उतरे, आपकी पार्टी और आपके लोग भी वहां जी जान लगा दिए थे, लेकिन फिर भी वहां हार मिली, क्या कारण आप इसे मानते हैं? देखिए, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। हम अपना वोट लेकर हम भाजपा के प्रत्याशी के साथ थे और जो दल के लोग हैं सबके वोट के हम मालिक नहीं हैं, हम अपने मालिक हैं। और मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी तक सारे लोग इस बात को कहे कि भाई बड़ी मजबूती से ओम प्रकाश राजभर ने अपना वोट डलवाया। हार जीत तो होती रहती है। देखिए, बसपा का चुनाव न लड़ना वहाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर था। हम लोग उसको भावना में उस वोट को लेने की कोशिश किए और समाजवादी पार्टी संविधान से हट करके उस वोट को लेने का काम किया। यही सबसे बड़ा रीज़न था। जिस तरह से सर भदोही में लगातार आपका कारवां मजबूत हो रहा है और आपकी पार्टी को मजबूती देने में यहाँ के जिला